हरे कृष्णा, नमः शिवाय। तो पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने आखिर अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करने का फैसला ले लिया और अब अपनी मनचाही जिंदगी जीने में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज का हम दिन शुरू करते हैं। जो मैंने आपको आगे भी बोला है कि आप अपने चेतन मन और अवचेतन मन इन दोनों का भेद समझकर सफलता अपने माइंड में इस तरह से बिठा लीजिए कि कोई कुछ भी कहे, गूंगे बैरों की तरह आपको सिर्फ अपने जो गोल सेट किए हैं उनको अचीव करना, वही सिर्फ आपका मकसद रहे। अब अगर हम बात करें कि सफल कौन है और असफल कौन है, किसको सफलता और किसको असफलता बोलते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर किसी भी व्यक्ति को असफल बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, दूसरे लोग या वो खुद? और किसी के गेट पे अपॉर्चुनिटी ने नॉक दी और उस वक्त वो अगर चद्दर खींच के सोया हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी है किसी और की? अगर आप में कैपेबिलिटी होते हुए भी आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो कौन है इसका जिम्मेदार? वो है खुद है या दूसरे? और आपको कोई काम करने के लिए दिया है और आप आधे मन से काम करते हो फिर निराश होते हो तो इसका जिम्मेदार कौन है? और कोई व्यक्ति जीवन के प्रति एकदम निराशावादी है, हर चीज में वो माइनस माइनस ढूंढता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जैसे विचार होंगे वैसी जिंदगी बनेगी और जब वैसी निराशावादी जिंदगी उनके सामने आती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? और कोई हाथ पर हाथ रख के भाग्य के भरोसे बैठा है, अपने जीवन का सत्यानाश कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? वो है या कोई दूसरा है? तो मैं ये यकीन से कह सकती हूं कि कोई भी इंसान दूसरे को उतना धोखा नहीं देते हैं जितना अपने आप को देते हैं। किसी भी इंसान की जो पतन है, अवनीति है, उसके लिए दूसरे उतने जिम्मेदार नहीं हुए जितना वो खुद होता है। और क्या होता है जब वो बिना मन से काम करेगा, बिना जब करना होगा उस वक्त नहीं करेगा, निराशावादी होके करेगा तो असफल होगा। और धीरे धीरे असफलताएं आते आते उसके मन में इतनी हीन भावना आ जाती है कि वो कायर हो जाता है और वो इस बात पर चिंतन नहीं करता है कि जीत और हार तो जीवन का हिस्सा है और वो उन कारणों को नहीं ढूंढता है कि जिसके कारण वो असफल हुआ है। वो खुद को बोल देता है ये तो मेरे भाग्य में नहीं है, भगवान ही, मेरा तो भाग्य ही खराब है। उसे लगता है संसार में उसका कोई मूल्य नहीं है और वो ये मान लेता है कि दूसरे सब उससे बढ़िया कर रहे हैं, वो उससे अच्छे हैं और वो तो एक नॉर्मल जिंदगी और नॉर्मल पोजीशन में बनने के लिए ही पैदा हुआ है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ हो, चाहे आपने कितना भी बुरा जीवन जिया हो, लेकिन आपके जीवन का क्या अभी अंत हो गया है? आपके आज लास्ट डे है आपका? नहीं ना। तो आपका मूल्य खत्म नहीं हुआ है और किसी को भी हक नहीं है कि किसी अनुपयोगी वस्तु की तरह वो आपको डस्टबिन में डाल दे। क्या आप इतना अनुपयोगी समझ रहे हो अपने आप को? नहीं, आप नहीं हो। आप फिर से खड़े हो सकते हो, आप फिर से अपनी मंजिलें पा सकते हो। मेरे सामने आपके अतीत का कोई महत्व नहीं है, महत्व है भविष्य के प्रति आपकी सोच का और भविष्य के प्रति जो गोल है उसके लिए वर्तमान में काम करने का। मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों के उदाहरण पेश कर सकती हूँ जिनको दुनिया ने सोचा ये तो खत्म हो गया और उनका तिरस्कार होने लगा, उनको इंसल्ट करने लगे, लोग उनको हंसने लगे, उड़ा देने लगे, लेकिन उनके हौसले थे वो खत्म नहीं हुए थे और उनके हौसलों की उड़ान ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया और वो उन्मुक्त गगन पे सबसे ऊंचे उड़ने लगे। जो सारे लोग थे ना कल तक उनका अपमान करते थे, आज उनकी तारीफें करते हैं और जय जयकार कर रहे हैं। लोगों का क्या है? वो तो शिव के उस नांदिए की तरह स्टोरी होगी, बैल की तरह, कि चढ़े तो भी हंसे और उतरे तो भी हंसे। रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सूर्य को आप हमेशा के लिए नहीं ढक सकते। सूर्य तो सुबह उदय होगा ही और सोना चाहे कितना भी धूल से सना हो, सोना सोना ही होता है।
यदि आप अपनी इच्छा से खराब और मजबूर जिंदगी चुन रहे हो तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर आपकी इच्छा ही है भाई मुझे तो आगे बढ़ना ही नहीं, मुझे तो सड़ना है, तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। लेकिन यदि आप बीती असफलताओं से डरे हुए हैं तो उठिए, मैं बात करती हूं आपसे कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। और आपके मन में किसी भी तरह की हीन भावना है तो मन के अंदर उतर के देखिए कि आप अपनी एक लिस्ट बनाइए। आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे काम हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और अपने आसपास देखिए, कोई एक ऐसा काम है जो आप इतना अच्छा करते हो जो आपके कंपैरिजन में कोई नहीं कर सकता है, ना आपके दोस्त, ना आपके रिश्तेदार, ना आपके परिवार में। फिर भी वो सुखी है। और आप इतनी बड़ी कैपेबिलिटी लेके, इतनी बड़ा टैलेंट लेके दुखी क्यों बैठे? अपनी हीन भावना को निकाल कर फेंकिए। यदि दुनिया में दूसरे लोग सुखी रह सकते हैं तो आप भी रह सकते हैं। यदि कोई दूसरा समृद्ध हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं। असफलताओं का मतलब ये नहीं है कि आपका मूल्य कम हो गया है। अगर 1000 का नोट है तो उसको कौन नहीं चाहेगा? अगर मैं सोचा आपको 1000 का नोट दूंगी, आप सामने वाला बोलेगा कि हाँ दे दो, आप बोलोगे दे दो। अब मैं उस नोट को पूरा मोड़ दूं, मचोड़ दूं, अब बोलेंगे किसको चाहिए? कोई मना नहीं करेगा। फिर उसको जमीन पर पटक दो, उस पर धूल डाल दो, फिर बोलो चाहिए, हर व्यक्ति बोलेगा हाँ चाहिए। तो कहानी का सार ये है कि वो नोट पे धूल गिरी, पानी गिरा, मुड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, फटने की कगार पे, लेकिन साबुत है वो 2000 का नोट, वो 500 का नोट, जैसे 1000 का तो अभी चलता नहीं है। तो कौन है जो उसको नहीं लेगा? चाहे वो कीचड़ में भी है, चाहे कैसी भी हालत में, फिर भी उस 2000 के नोट का मूल्य तो 2000 ही होगा। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह जिंदगी में आप किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो ना, कितने भी ठोकरें खाइए ना, आपका मूल्य कोई कम नहीं कर सकता। आप अपना मूल्य सही आंकते हो। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपसे, क्या आप इज्जत के साथ जीना चाहते हो? कौन है जो इज्जत के साथ नहीं जीना चाहता? आप अपनी बताइए ना। तो आज का सूत्र आप अपनी नोटबुक लीजिए, राइट डाउन करिए कि यदि आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं तो अपने अतीत से खुद को मुक्त करिए। पास्ट में क्या हुआ, क्या असफलता मिली, कौन हंसा, क्या ठोकरें खाई, सबको खत्म करिए, इरेज करिए और अपने बारे में एक ऐसी राय रखिए और पूरी ताकत से नई जिंदगी शुरू करिए। अब बहाने छोड़ दीजिए। अगर सम्मान के साथ जीना है तो बहाने नहीं चलेंगे। यहां तो पसीना बहेगा आपकी मेहनत का। हर तरह के बहाने छोड़ दीजिए। जीत और हार जैसे शब्द है ना, दिमाग से निकाल फेंकिए और सिर्फ इतना संकल्प लीजिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं और पूरी ताकत और अंत तक जब तक जान है मैं उसको करूंगी। और उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिणाम हमेशा आपकी उम्मीद से अच्छे होंगे। फिर परिस्थितियां खुद झुककर आपको सलाम करेगी, क्योंकि चढ़ते सूरज की आराधना सारा संसार करता है। हमारी यही तो गलती है। हमारे पास जो है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि आप एक लिस्ट बनाइए क्या क्या अच्छा आपके पास है, लेकिन जो अच्छा है आपके पास आप उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। आप तो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, दूसरे के पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है, सिर्फ उसी में खोए रहते हैं। ये नहीं सोचना है आपको। आपको आपके पास क्या है, सिर्फ उसी के बारे में बात करनी है। तो आज से हमको सफल बनना है, और उस सफलता क्या है, सफलता कैसे आएगी, इसको समझना होगा। अगर आपको सचमुच में सफल होना होगा तो आप उन कामों को करने की आदत डालिए जिनको असफल लोग नहीं करते हैं। सफलता और असफलता के बारे में काफी रिसर्च हुए हैं, और सफलता का राज तो सफल लोगों की जीवनी या उनका इतिहास पढ़ के जाना जाएगा आपसे। आप पढ़िए, उनको देखिए, उनको देखिए उनका क्या शेड्यूल है।
सफल लोग चाहे दुनिया के जिस भी दौर में पैदा हुए हैं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सम्मान रूप से होती है। सफलता हमेशा अपने निशान छोड़ के जाती है, और यदि हम सफल लोगों के गुणों को पहचान कर उनको अपना लेना तो हम भी सफल हो जाएंगे। इस तरह असफल लोगों में भी कुछ समानताएं होती है, और यदि हम उन समानताओं को, कमियों को खुद से दूर रखेंगे तो आप असफल नहीं होंगे। सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये केवल कुछ उसूलों को लगातार कंटिन्यूएशन, कुछ आदतों को, उसूलों को, सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना है। इसका उल्टा करोगे तो उतना ही सही है, उसमें तो आपको सिर्फ असफलता ही मिलेगी। लगातार कुछ गलतियां जो हमें पता है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें करते जाए तो आप जिंदगी में एक जन्म क्या 17 जन्म भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये बात आपको काफ़ी सरल लगती होगी, लेकिन ये हकीकत यही है कि ज़्यादातर जो सच होते हैं ना वो बहुत ही सरल होते हैं, और जो झूठ होते हैं ना वो गोल उलझाए हुए जलेबी की तरह होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो आसान होते हैं, मैं ये कहती हूँ वो सरल होते हैं। तो सफलता के लिए तो आपको खुद को ही डेफिनेशन तैयार करनी होगी कि कोई भी व्यक्ति, जिस सफलता को आप डेफिनेशन ये होगी कि कोई भी ऐसा गोल जिसमें आपको खुद पे प्राउड हो, आपको सफलता का एहसास हो। किसी के लिए सफलता दौलत है, किसी के लिए शौहरत है, किसी के लिए सेहत है, किसी के लिए परिवार की खुशी है, किसी को कॉन्फिडेंस, आत्मसंतुष्टि है, किसी का मन की शांति है। तो इसका मतलब ये है कि खुद का पर्सनल डेफिनेशन है कि सफलता क्या है। अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब होता है। अर्ल नाइट एंगल ने बोला है कि किसी भी मूल्यवान लक्ष्य की ओर लगातार काम करके आप उसको पाते हो, उसका नाम ही सफलता है। यानी एक तो आपको निरंतर उसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता एक गोल नहीं है, एक सफर है। गोल तो अलग अलग है ना, परिवार की खुशी है, संतुष्टि है, शौहरत है, सेहत है, तो एक सफर है। और हम किसी भी सफर में गोल पर कभी नहीं पहुंचते हैं। एक जगह पहुंचने के बाद दूसरे गोल के लिए हमारा सफर जारी रहता है। दूसरा, इसको अनुभव करना। सफलता का एहसास बाहरी चीजों से नहीं होता है, इसका एहसास खुद की अंदर की शांति से होता है। तो इसलिए अगर आपको अंदर से अच्छा लगता है ना, तो आप रियल में सफल है। कई बार क्या होता है, वो चीजें बाहर से तो सफलता लगती है, पर अंदर से बिल्कुल खोखली लगती है। फिर उस लक्ष्य की सार्थकता होनी चाहिए आपकी जिंदगी में, जिसका मूल्य ही नहीं है कोई, और मूल्य रहित लक्ष्य सार्थक नहीं होते हैं। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव। सार्थकता से मतलब है कि सफर का स्तर क्या है आपका, उसकी क्वालिटी क्या है, उसी से हमारी सफर को एक अर्थ और हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। लक्ष्य बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके कारण हमें अपनी दिशा का एहसास होता है। जो सफलता मन को शांति नहीं दे, वो खोखली होती है। एक राइटर हुए बिल कॉल्बी, उसने लिखा है कि मुझे मालूम नहीं है कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश रखने की कोशिश करना नाकामयाबी की कुंजी है। तो कामयाबी का मतलब ये नहीं है हर इंसान आपको कबूल और पसंद करे। कुछ ऐसे लोग भी है जिनसे वैलिडेशन पाना मैं भी नहीं चाहती। मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानता हूं। अगर कोई मूर्ख बेवकूफ आदमी आपकी तारीफ करे, वो तो आपको डेंजरस लगनी चाहिए, वो तो आपको और पतन की तरफ लेके जाएगी। उससे बढ़िया कोई एक जिसको, जो आपसे जलन के मारे कुछ आपकी पॉइंट ढूंढ के आपकी बुराई कर रहा है, वो बेटर है। और सफलता एक अच्छी किस्मत का नतीजा है, जो आपको एक प्रेरणा देती है, एक आकांक्षा देती है, और आपको तैयारी की वजह से मिलती है।
आमतौर पर कामयाबी के सफल का सिलसिला ऐसा ही होता है। सफलता और प्रसन्नता ये दोनों चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब है हम जो चाहें उसे पालें, और प्रसन्नता का ये है कि हम जो पाएं उसे चाहें। तो सफलता का मतलब अपने अस्तित्व को कायम रखना नहीं है, इसका अर्थ उससे ज्यादा है। आपने कुछ अचीव कर लिया और अब आप जिंदगी को गुजारो नहीं, उसे जियो, भरपूर जियो। सिर्फ छुओ नहीं, उसे फील करो, देखो नहीं, गौर करो। कुछ पढ़ो नहीं, उसको जिंदगी में उतारो। सुनो नहीं, ध्यान से सुनो, और ध्यान से सुनो ही नहीं, उसे समझो। ये होता है सफलता। तो आप सफलता की राह में आपको कौन कौन सी बाधाएं आती है, जिसके मेन जो मुद्दे हैं आपको उनको अपनी लाइफ से हटाना है। पहला है ईगो, फियर ऑफ फेलियर, सक्सेस, सेल्फ एस्टीम की कमी। आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। जब आपके पास कोई एक प्लान ही नहीं है, एक जहाज है जिसको पानी के भीतर छोड़ दिया है, बोले चलो, वो तो समुद्र में गोल गोल घूमता रहेगा। उसका एक टारगेट सेट करना होगा कि इस दिशा में उसे जाना है। आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई गोल नहीं है। लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसके कारण, आपको टाल मटोल करने की आदत है उसके कारण, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है उसके कारण आपकी सफलता नहीं मिली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, आपके अंदर फोकस नहीं है, भ्रमित हो जाते हो, और पैसे की लालच में दूर तक का नहीं सोचना, और सारा बोझ खुद उठाना। इसलिए समय ही नहीं मिलता न मन को न तन को कि खुद की सफलता के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में कुछ करें। ओवर कमिटमेंट आप हो जाते हो, लेक ऑफ कमिटमेंट। आपके पास ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर किसी गोल तक पहुंचने की, आप में दृढ़ता की कमी है। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करना आता कि मुझे पहले क्या चाहिए और बाद में क्या चाहिए। तो जीताने वाली ये जो बढ़त है, इसको हासिल करने के लिए आपको एक्सीलेंस हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। पूर्णता हासिल करने का सपना देखना एक दिमागी खलल है, जबकि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करना तरक्की की राह पर कदम बढ़ाना है। क्योंकि कोई ऐसा काम है ही नहीं जिसको आप अच्छे से नहीं कर सको। आप देखते हो दौड़ में जो घोड़े जीतते हैं ना, वो नॉर्मल घोड़े की तुलना से 5 या 10% कामयाबी हासिल करते हैं। क्या वे दूसरे घोड़ों से 5 या 10 गुना तेज दौड़ते हैं? नहीं। क्या उनमें दूसरे घोड़ों से थोड़ी सी ज्यादा तेजी होती है, लेकिन उसको 5 गुना या 10 गुना बड़ा इनाम मिलता है। कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा जीता और इसको इतना इनाम मिला, इसकी परवाह किसको है? इसका कोई मतलब नहीं है कि आप पीछे रहे और आप काबिल है। गेम के नियम ही ऐसे है, खेल इसी तरह खेला जाता है। हमारी जिंदगी पर भी यही बात लागू होती है। सफल लोग, जो भी असफल लोग हैं, उनसे ज्यादा तेज तर्रार नहीं होते हैं। हो सकता है वो उनसे थोड़े ही अच्छे हो, पर उनकी इन्नी स्मार्टनेस और तेजी की वजह से वो 10 गुना ज्यादा अचीव करते हैं। तो इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा, और उन्हें जीत इसलिए मिली कि वे अपनी जितनी बार असफल हुए ना, वो हारे नहीं, थक के बैठे नहीं, वो करते रहे करते रहे करते रहे। जैसा मैंने आपको चींटी का उदाहरण दिया, जब तक उसमें जान होती है ना, वो नहीं हारती है, चलती रहती है। तो हमारा जो ये है ना, एग्जाम लेने के लिए जिंदगी में कभी जीत की खुशी आती है, कभी गम आता है, और ये हमारे पे डिपेंड है कि हम उसका सामना कैसे करें। और जीत कभी भी कोशिश किए बिना नहीं मिलती है। एक बायोलॉजी के टीचर थे, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, स्टूडेंट्स को, कि कैटरपिलर तितली में कैसे बदलती है। उन्होंने अपने छात्रों को बताया कि कुछ ही घंटे में तितली अपनी खोल से बाहर निकलेगी, और उन्होंने ये कहा कि आप इसकी मदद मत करना, ये निकले, इसको खुद ही निकलने देना। ऐसे कह के वो क्लास से बाहर चले गए।
बच्चे वेट करते रहे कि तितली खोल से बाहर आई, और वो तितली बाहर आने लगी, वो कैटरपिलर बाहर आने लगी, और वो उसके लिए लड़ने लगी, फाइट करने लगी। और एक बच्चे को उस पर दया आ गई, और उसने अपने टीचर की बात को अनसुना करके उसके खोल को खोल दिया और उसकी हेल्प कर दी, भाई मैं तितली की मदद कर दूं। खोल को तोड़ दिया और वो तितली आराम से बाहर आ गई और थोड़ी देर में मर गई। वापस लौटने पर जब टीचर को सब पता चला, तब उन्होंने बताया कि उसको बाहर आने की वजह से जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से पंखों को मजबूती और शक्ति मिलती है, और यही प्रकृति का नियम है। उसकी मदद की, उसको संघर्ष का मौका नहीं दिया, इसका नतीजा क्या, वो मर गई। तो आप अपनी जिंदगी पर भी यही असूल लागू कीजिए। जिंदगी में कोई भी कीमती चीज बिना संघर्ष के नहीं मिलती है। माँ बाप अपनी बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष का मौका नहीं देते हैं, इजीली उनको चीजें देते हैं। कैसे जिएंगे वो? दुनिया में जीने के जो पंख हैं उनके मजबूत कहां से होंगे? और वो उन्हें कमजोर करना चाहते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो कभी किसी से लड़ के आते हैं, कभी मेंटली डिस्टर्ब होके वो सुसाइड करने के लिए लटक जाते हैं। और वो माँ बाप बेचारे नहीं जानते हैं कि जिनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जाने अनजाने उनको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जिंदगी में जो संघर्ष है ना, वो आपको मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा है, आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। फिर आप अपनी राह की जितनी सारी बाधाएं हैं उनको दूर करिए। जब आप उस चींटी की तरह सारी बाधा को दूर करके आगे बढ़ोगे, जिन्होंने कभी किसी बाधा का सामना नहीं किया, उससे तो मजबूत होंगे आप। हम सभी को कोई ना कोई दिक्कतों का तो सामना करना ही पड़ता है। उसकी वजह से आप उदास हो जाते हो, मायूस हो जाते हो, निराशाओं का सामना सबको करना पड़ता है, पर जीतने वाले कभी भी हताश नहीं होते। एक अंग्रेजी कहावत है कि शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नहीं बन सकते हैं, क्योंकि समुद्र शांत होगा तो वो सीखेगा कहां से? वो तो इजीली नाव चलाता रहेगा। और इजीली नाव चलाने से कोई एक्सपर्टाइज नहीं होगी उसमें। तो बाधाओं को एक तरीके से आप अपनी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए कि ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको मैं कैसे यूज करके खुद को एक्सपर्ट बनाऊं। क्योंकि जो कहावत है ना कि स्मूथ सी नेवर मेड ए स्किलफुल मैरिनर, तो ये आपको ध्यान करना होगा। तो हम अपनी समस्याओं से मुंह नहीं चुरा सकते, केवल हारने वाले ही कोशिश छोड़कर मैदान से हटते हैं। अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मानते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। बस जीत की लाइन को टच करने के वो थोड़े से पास होते हैं और वो खेल का मैदान छोड़ देते हैं। और जबकि जो टच करने वाली लाइन है उनको जीत की, वो उनके एकदम सामने होती है। क्यों? क्योंकि उनको खुद पे विश्वास नहीं होता है। इस सफलता को हम कैसे मापेंगे? सफलता कभी भी इस बात से नहीं मापी जाती है कि हमने जिंदगी में कौन सी पोजीशन हासिल की है, बल्कि इस बात से कि वो हमने कितनी रुकावटों के बाद हासिल किया है। इससे भी नहीं मापी जाती है कि दूसरों की तुलना में हमारे पास क्या है, बल्कि इससे है कि हमने अपनी क्षमताओं की तुलना में कितनी ज्यादा उपलब्धियां हासिल की है। जो सफल लोग होंगे, सक्सेसफुल होंगे, वो आपसे मुकाबला करते हैं। वे अपना खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं, उस रिकॉर्ड को वो उसमें लगातार सुधार करते रहते हैं। तो
आप सक्सेस होते हो तो उसकी इस बात से उस सक्सेस को नहीं परिभाषित कर सकते कि मैं सक्सेस हो गया। आप जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है उसको इस बात से मेजर करिए कि कितनी बार गिरकर उठे हैं। ये सफलता का जो मेजरमेंट है ना, वो गिरकर उठने की क्षमता से ही किया जाता है। सफलता की हर कहानी महान असफलताओं की कहानी है। सफलता असफलता हासिल करने का हाईवे है। उसके वो साइड के वो एक सफर पे जो साइड में पत्थर लगे हुए होते हैं ना, गांव के नाम वाले, ये वही है। अगर आपको सफल होना है तो असफलता की स्पीड आप डबल कर दीजिए। आप जब हिस्ट्री पढ़ो किसी की भी, हर कहानी के साथ महान असफलता है, लेकिन लोग उन असफलता को ध्यान नहीं देते हैं। बस एक बार वो उनको सक्सेस नहीं मिली, वो रोना रो देते हैं कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, भगवान मेरा तो साथ ही नहीं दे रहे। एक आदमी की जिंदगी की कहानी बहुत ही मशहूर है। वो 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया, 22 साल की उम्र में चुनाव हार गया, 24 की उम्र में उसका बिजनेस फिर से फेल हो गया, 26 की उम्र में उसकी बीबी मर गई, और 27 की उम्र में उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, और 34 साल की उम्र में वो कांग्रेस का चुनाव हार गया, और 45 साल की उम्र में उसको सीनेट के चुनाव का हार का सामना करना पड़ा, और 47 साल की उम्र में वो उपराष्ट्रपति बनने में असफल रहा, और 49 की एज में फिर वो एक चुनाव हारा, और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया, और वो आदमी था अब्राहम लिंकन। क्या आप लिंकन को बोल दोगे असफल है? वो शर्म से सिर झुकाकर भाग सकते थे, वहां से छुप सकते थे, फिर से अपनी वकालत शुरू कर सकते थे, लेकिन उनके लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं था। तो ये आपके ऊपर है कि आपको अपनी सफलता में कितनी असफलताओं को ठोकरों से मार के आगे बढ़ना है। वॉल्ट डिज्नी जब यंग थे तो कई न्यूज़पेपर वालों ने उनको बोल दिया उनमें टैलेंट ही नहीं है, और एक दिन एक चर्च के पादरी ने उनको बोला कुछ कार्टून बनाओ, और वो जिस शेड के नीचे बैठ के काम कर रहे थे वहाँ वो चूहे तंग कर रहे थे उनको। एक चूहे को देखकर उनके मन में कार्टून बनाने का ख्याल आया और उन्होंने मिक्की माउस बन गया। आज मिक्की माउस को कौन नहीं जानता, वॉल्ट डिज्नी को कौन नहीं जानता। सफल लोग है ना, महान काम नहीं करते हैं, छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी कैपेबिलिटी और आपके टैलेंट से आपको क्या महान काम करना। एक लड़का था, ऊंचा सुनता था, 4 साल का था। स्कूल से आया तो देखा एक नोट लिख के उसके टीचर ने उसकी जेब में रखा है। उस पे लिखा था कि आपका टॉमी इतना मंद बुद्धि है, वो कुछ नहीं सीख सकता, उसे स्कूल से बाहर निकाल लीजिए। उसकी माँ ने उसने आके अपनी माँ को बोला कि टीचर ने ये मुझे दिया है। उसकी माँ ने उसको जवाब लिखा टीचर को कि मेरा टॉमी इतना मंद बुद्धि नहीं है कि वो कुछ नहीं सीख सके, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वही टॉमी एक दिन बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। वो स्कूल में केवल 3 महीने ही पढ़े थे, वो भी 4 साल की उम्र में। आप एडिसन को बोल दोगे कि वो सफल था? वो तो पढ़ा भी नहीं था, उसमें तो शिक्षा भी नहीं थी, स्कूली शिक्षा। हेनरी फोर्ड ने जो पहली कार बनाई उसमें वो रिवर्स गियर डालना ही भूल गए थे। क्या वो असफल है? ये समस्याएं नहीं होने की वजह से नहीं, बल्कि समस्याओं के बावजूद कामयाब हुए। लेकिन नकारात्मक सोच वाले लोगों को लगता है ऐसे लोगों को केवल तकदीर के कारण सफलताएं मिलती है, और बोलते हैं बस उनकी तो तकदीर तेज है। और थॉमस एडिसन की तो फैक्ट्री जल गई थी जब उनकी उम्र 67 ईयर थी, बहुत बूढ़े थे, और उनका जो इंश्योरेंस था वो बहुत कम पैसे का था। फिर भी अपनी जिंदगी भर की मेहनत को धुएं में उड़ते देखकर भी उन्होंने यही कहा
ये बर्बादी बहुत कीमती है, मेरी सारी गलतियां इसमें जल के राख हो गई है और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैं नई शुरुआत करूंगा। और इस तबाही के 3 हफ्ते बाद उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या बोलोगे? क्या शानदार एटीट्यूड था उनका। अगर आपको उन सफल लोगों की असफलताओं के बारे में पता है, एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफल हुए। हेनरी फोर्ड 40 की उम्र में दिवालिया हो गए थे। बीथोवन जब युवा थे तो उनसे कहा गया उनमें म्यूजिक का कोई टैलेंट ही नहीं है, लेकिन उन्होंने संसार को संगीत की इतनी उच्च कोटि की चीजें दी है। तो रास्ते में ठोकरें जरूर लगेगी, लेकिन उन ठोकरों से हम प्रेरणा ले सकते हैं, उन ठोकरों से हम बन सकते हैं मजबूत, या उन ठोकरों से हम टूट के रास्ते पे बिखर सकते हैं कांच के टुकड़ों की तरह। तो मुसीबत की घड़ी में अपने अंदर की बाधाओं को दूर करने की शक्ति और विश्वास का अनुभव करिए। आप हर बार ठोकर लगे, हर बार असफल हो, हर बार लाइफ में जैसे भी नेगेटिव मोड में आओ, तब खुद से पूछो कि इस एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा। तभी आप रास्ते के रोड़ों को कामयाबी की सीढ़ी बनाओगे। आपको ईश्वर ने जो दिमाग दिया है ना, वो सबसे बड़ा तोहफा है। बाकी लोगों को तो शारीरिक कैपेबिलिटी दी है, चिड़िया को उड़ने दी, तेंदुआ तेज दौड़ देगा, एलिगेटर मगरमच्छ पानी में बहुत शक्तिशाली होगा, बंदर पेड़ पे चढ़ता है, आदमी की आंख चील की तरह तेज नहीं होती है, ना ही बिल्ली की तरह पंजे और दांत होते हैं। जिस्मानी तौर पे मनुष्य बहुत कमजोर है। क्यों? क्योंकि कुदरत ने उसको सबसे बड़ा तोहफा दिया है, खुद के उसके सोचने की ताकत। इंसान अपना माहौल खुद बना सकता है, लेकिन जानवरों को माहौल के हिसाब से ढलना पड़ता है। और दुख की बात यह है कि इस दिमाग को, इस कुदरत के सबसे बड़े तोहफे का आप इस्तेमाल ही नहीं करते। बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। असफल लोग 2 तरह के होते हैं, वे जो करते तो है लेकिन सोचते नहीं है, और दूसरे वो है जो सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। तो सोचने की जो क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना वैसा ही है जैसे कि बिना निशाना लगाए गोली दागना। हमारी जिंदगी उस रेस्टोरेंट की तरह है जहां हमको खुद सर्विस करनी पड़ती है। वहां हम अपनी ट्रे उठाते हैं, खाना चूज करते हैं, फिर उसका पेमेंट करते हैं। अगर हमारे पास कीमत है तो कुछ भी ले जाओ, और आपके पास पैसा है और आप वहां जाके कुर्सी पे बैठ गए पैसा जेब में लेके कि कोई आके हमें परोसेगा, तो इंतजार करते रहिए। जिंदगी भी वैसी है। हम चुनाव करते हैं और फिर कामयाब होने के लिए कीमत चुकाते हैं। तो जिंदगी क्या है? चुनाव। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस एंड कंप्रोमाइजेस। या दोनों बातें एक दूसरे का विरोध करती है। अगर जिंदगी चुनाव से भरी है तो समझौते का सवाल है। समझौता भी एक चुनाव है। आइए हम इस पे बात करते हैं कि जिंदगी में चुनाव, जब हम जिंदगी में चुनाव करते हैं कि सिर्फ अपना ध्यान रखें, मस्ती कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, जिसको किसी को भी अंट संट बोल रहे हैं, तो क्या होगा? वजन बढ़ेगा। पी के गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, खुद को चोट पहुंचा लोगे, किसी और को पहुंचा दिए तो जेल में बैठे रहोगे। और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हो तो दूसरे भी आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। तो हर चुनाव का एक नतीजा होता है। जब हम चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है तो उसके बाद वो चुनाव हमको कंट्रोल करने लग जाता है, और दूसरों से कुछ अलग बनने के लिए हम सबके पास बराबर मौका होता है, और उस मौके में आप ही चुनाव करते हो। जिंदगी गिल्ली मिट्टी की तरह है। जैसे कुम्हार गिल्ली मिट्टी से कुछ भी बना सकता है, वैसे आप अपनी जिंदगी से, उस मिट्टी से अपनी जिंदगी जिस तरह चाहे वैसे बना सकते हैं, मनचाहा रूप दे सकते हैं। उसी तरह कंप्रोमाइज, कहाँ कंप्रोमाइज करना है? क्योंकि जिंदगी केवल मौज मस्ती नहीं है, इसमें दुख और निराशा का भी सामना करना पड़ेगा। कभी कभी आपको तब भी काम करना पड़ेगा जब आपका तबीयत ठीक नहीं है, आपके शरीर में दर्द है, आपका मन नहीं है, चीजें उलट पुलट हो जाती है। कुछ उलट पुलट चीजें हमें जन्मजात भी मिल जाती है। किसी के शरीर में कोई दोष होता है या एक्सीडेंट से कुछ हो गया है, लेकिन
हम माँ बाप को या पैदा होने के वक्त को या अभी के हालात को चुन नहीं सकते हैं। ठीक है, तकदीर ने नाइंसाफी की है, लेकिन आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको एक नजरिया चुनना पड़ेगा कि जिस दिन शांत हो उस दिन सैकड़ों नावें तैरती रहती है समुद्र में, हर नाव अलग अलग दिशा में, क्योंकि उसके ऊपर का जो पॉल है वो नाविक जैसे सेट करता है, नाव उसी दिशा में जाती है। हवा तो एक ही दिशा में चलती है, लेकिन उसको सेट करने में ही नाव की दिशा तय होती है और ये नाविक चुनता है। वैसे ही आप अपनी जिंदगी के खुद नाविक है, आपको चुनना होगा कि आपकी नाव किस दिशा में जाएगी। सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी के फाइट करने की क्षमता पर होती है। बड़ी बात यह नहीं है कि हमारी जिंदगी में क्या घटित होता है, बल्कि ये है कि जो घटित होता है उसका हम सामना कैसे करते हैं। हम किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करके उसका समाधान कैसे करते हैं। अपने हालात को चुनना तो हमेशा हमारे बस में नहीं होता है, लेकिन अपना नजरिया तो हम चुन सकते हैं। तो ये आप अपनी अवचेतन मन की शक्ति को प्रयोग करके और अपना नजरिया हमेशा विन विन रखो कि मैं हमेशा ही जीतूंगा, मेरा हमेशा ही काम बनेगा। अगर हालात बिगड़ भी जाए ना, तो ये भी इस पर निर्भर होता है कि उसका सामना आप जिम्मेदारी से करेंगे या खींचते हुए करेंगे। तो हर इंसान को कामयाब बनाने के लिए उसके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसमें डिजायर होनी चाहिए, क्योंकि इंसान का अवचेतन मन उसकी सोच से भरा पड़ा है। वो जो सोचेगा वो कर सकता है। जैसे कि एक युवक सुकरात से सफलता का सीक्रेट पूछने के लिए गया। सुकरात ने उसको कहा कल सुबह आ जाओ नदी के किनारे। दूसरे दिन वो सुकरात से मिलने नदी के किनारे पहुंचा। उन्होंने उसे नदी की ओर चलने के लिए कहा। जब पानी उनकी गर्दन तक पहुंचा तो सुकरात ने अचानक उसका मुंह लेके नदी के पानी में डुबा दिया। अब वो छटपटाने लगा बाहर निकलने के, लेकिन सुकरात काफी मजबूत थे, उन्होंने उसको निकलने नहीं दिया, डुबा के रखा। अब देखा कि उस युवक के प्राण निकलने वाले हैं। जब वो नीला पड़ गया तब उसके सिर को पानी से बाहर निकाला। सिर पानी से बाहर आते ही उसने ऐसे गहरी सांस ली। सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज की जरूरत थी? उसने बोला हवा की। तो बोला सफलता पाने का यही सीक्रेट है। जिस दिन तुमको सफलता हासिल करने की वैसी इच्छा होगी ना जैसी पानी के अंदर हवा के लिए होगी, उस दिन तुम्हें सफलता के लिए खुद भगवान नहीं रोक सकता। तो गहरी इच्छा होगी ना उतनी, तभी आपको कोई उपलब्धि मिलेगी। जैसे आग की छोटी लपटें गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमजोर इच्छा बड़े बड़े नतीजे नहीं दे सकती। इच्छा के साथ साथ आपके कमिटमेंट होने चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट की जो इमारत है ना, ईमानदारी और समझदारी के खंभों पर होती है। और ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि पैसे का नुकसान करके आप अपना प्रॉमिस निभाओ। बुद्धिमानी का मतलब ये है कि ऐसे बेवकूफी भरे काम करो ही मत जहां नुकसान हो। पूरी समृद्धि और सफलता हमारे विचारों पे होती है। हमारे जीवन को कैसे विचार प्रभावित करेंगे इसका फैसला हमें करना है, और उसके लिए आपको कमिटमेंट बहुत जरूरी है। हमेशा विन के लिए आपको एक कमिटमेंट चाहिए कि मुझे जीतना है। जब आप जीतने के लिए खेलते हो ना, तो आपके अंदर एक चाह होती है, एक तड़फ होती है, इंस्पिरेशन, प्रेरणा होती है कि मुझे जीतना है। लेकिन जब हार से बचने के लिए खेलते हो ना, हताशा होती, शर्म होगी कि हार जाऊंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो डरे फरे से आप उसको हार से बचाने के लिए खेलते हो। अपनी नाकामयाबी को टालने के लिए खेलते हो। हम सब जीतना तो चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी की कीमत कितने कम लोग करते हैं। हम आदर्श परिस्थितियां कभी नहीं मिलती है, वैसी परिस्थितियां कभी बनेगी भी नहीं। आपको उन परिस्थितियों में खुद को वैसा बनाना होगा। आप नदी के किनारे रहकर तो दूसरे किनारे तक पहुंचोगे नहीं, आप धारा में बह के पहुंचोगे। आप नाव में बैठोगे, कभी नाव हवा के साथ चलेगी, कभी हवा की उल्टी दिशा में चलेगी, लेकिन आपको खेनी है, उसको लगातार खेनी होगी। कभी किसी कोच खिलाड़ी से आप पूछो कि जीतने वाली और घटिया टीम और अच्छी टीम में क्या फर्क होता है। दोनों स्ट्रांग होते हैं, दोनों के फिजिकल फिटनेस एक जैसी होती है, वैसा ही टैलेंट होता है, वैसी योग्यता होती है। बहुत मामूली सा फर्क होता है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क है उनका मेंटल स्टेटस।
भावनात्मक स्तर, जीतने वाली टीम में समर्पण की भावना होती है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, उनमें जीतने की प्रबल इच्छा होती है। एक ओलंपिक के कुश्ती के गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्होंने कहा है कि जब मैं थक जाता और थक कर रुक जाना चाहता था तो मेरे दिमाग में होता कि इस वक्त मेरा कंपटीटर क्या कर रहा है, और जब मैं देखता कि वो अभी भी प्रैक्टिस करना है तो मैं आराम करना छोड़ के और मेहनत करता, और जब मैं देखता कि वो आराम कर रहा है तो मैं और भी कड़ी मेहनत करता। तो सफलता का मतलब किसी चीज को अचीव नहीं करना, उसको अचीव करने का एहसास है। कुछ लोग कभी कोशिश ही नहीं करते क्योंकि उनको हारने का डर होता है, लोग हंसेंगे। तो समुद्र में चलने वाले जहाजों पर तो तूफान में फंसने का खतरा होता है, लेकिन जो पोर्ट पे ही खड़े रहते हैं उनमें जंग लग जाएगी। जहाजों को इसीलिए नहीं बनाया जाता है कि खड़े खड़े उनमें जंग लग जाए। तो जीत के लिए खेलने और हार से बचने के खेल में जो फर्क होता है, उस फर्क को आप महसूस करिए। जीतने के लिए खेलिए किसी गेम को, अंदर इतनी डिजायर, इतनी आग होनी चाहिए, यानी आपको कुछ बनना है, उसके लिए लाइफ में कुछ करिए, ना कि सिर्फ दाल रोटी कमाना है, जैसे तैसे जुगाड़ हो जाए, मरे पड़े से आप फिर घर आ गए और फिर वापस करने लग गए। ये तो नहीं, जीतना है, कुछ करके दिखाना है। जीतने का संकल्प, न कि हमें सिर्फ भाई आज भूखे नहीं सो, बस उतना ही काम करने का नहीं होना चाहिए। जो जीत के लिए खेलते हैं ना, जीत कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जिनको आगे बढ़ना है, वो रोज निखरते जाते हैं, रोज उनको नए नए तरीके आते हैं उन असफलताओं को कैसे पार किए। और जो सिर्फ हार से बचने के लिए जिंदगी जीते हैं ना, उनको पता ही नहीं है सफलता कैसे हासिल की जाए। हारने वालों को तो सिक्योरिटी चाहिए और जीतने वालों को मौका चाहिए कि कहां जाके जीतें। हारने वालों को मौत से ज्यादा जिंदगी से डर रखना है। डरते हैं वो जिंदगी से, कहीं हार गए तो क्या होगा। इसीलिए हमको ये याद रखना चाहिए कि असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, पर कोशिश नहीं करना बहुत बड़ा अपराध है। ज्यादातर लोग जिंदगी कैसे जीते हैं कि जैसे कंप्यूटर आता है घर पे, आपने कंप्यूटर का डब्बा एक रख दिया, उसको ऑन किया, ऑफ किया, लेकिन जब तक उसमें आपने विंडो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये सब इंस्टॉल नहीं किया, उसमें काम नहीं किया, तो वो डब्बा आया और डब्बा वैसे ही खत्म हो जाएगा। जब तक उसमें आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उस पर काम नहीं करोगे, तब तक उस कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है। तो ज्यादातर इस दुनिया में सबके सब ऐसे ही कंप्यूटर है, जिनको पता ही नहीं है क्या कैपेबिलिटी है उनमें, कैसे वो जिंदगी को और आगे और बढ़िया बना सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बहुत बढ़िया काम करने की कमिटमेंट पर है, फिर चाहे उसका कोई भी फील्ड हो ना काम करने का। अगर वो कमिटमेंट है, जिम्मेदार है, और चरित्रवान लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वे फैसले लेते हैं और अपनी तकदीर खुद संवारते हैं। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करने का जो खतरा उठाना पड़ता है, वो उसमें दिक्कत होती है, लेकिन वो फिर भी अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, जिम्मेदारी से भागते नहीं है। वो जब हालात बिगड़ जाते हैं ना, तो उस हालात को बिगड़ने की जो उनसे गलतियां हुई है, उन गलतियों के बारे में उनको स्वीकार करते हैं कि हाँ इस वजह से ये गलती हुई है, मैं इसको सुधारूंगा। और जो नकारात्मक लोग होते हैं, वो एक दूसरे पे इल्जाम लगा के लड़ते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं वो, क्योंकि सफलता इजीली नहीं मिलती है, बहुत अपना पड़ता है, काफी तैयारी और काफी अच्छे चरित्र की जरूरत होती है। लोग जीतना सब चाहते हैं, लेकिन मेहनत और टाइम नहीं लगाना है। सफलता के लिए त्याग और आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि आप जितनी कड़ी मेहनत करोगे, भाग्य आप पर उतना ही मेहरबान होगा। दुनिया काम करने की चाह रखने वालों से भरी है। कुछ लोग काम करना चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि ये लोग ऐसे ही करते रहे, मैं तो आराम से बैठा रहूं हाथ पे हाथ रख के। तो जो हाथ पे हाथ रख के दूसरों को काम करते देखते हैं, वो उम्र भर हाथ पे हाथ धरे ही बैठ जाते हैं।
जैसे किसी किसी आदमी के डिक्शनरी में बैठे रहने का शब्द ही नहीं है, वो कड़ी मेहनत किए बिना किसी काम करने में मतलब वो बिलीव ही नहीं रखता है, वो ही असफल हो पाते हैं। माइकल एंजेलो का कहा हुआ है कि अगर लोगों को ये पता चल जाए कि इस परफेक्ट काम में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है, तो उनको मेरा काम बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं लगेगा, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते थे तब वो परफेक्ट उनकी आर्ट बाहर आए थे। एक नॉर्मल आदमी है, वो अपनी शक्ति और अपनी कैपेबिलिटी का 25% यूज करता है, लेकिन दुनिया उन लोगों की इज्जत करती है जो 50% योग्यता इस्तेमाल करते हैं और उन लोगों को सिर माथे पर बिठा के रखते हैं जो 100% यूज करते हैं। जो जिनकी सोच सक्सेसफुल की होती है वो यही नहीं पूछते हैं कितना कम काम करना है, बल्कि वो ये पूछते हैं और क्या करना है, और कोई काम बाकी है क्या। अच्छे म्यूजिशियन कितना रियाज करता है। हम जिन चीजों का आज जिंदगी में आनंद उठा रहे हैं ना, वो किसी न किसी की कड़ी मेहनत है। कुछ काम आंखों को दिखाई पड़ते हैं, कुछ नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसलिए दूसरों की कड़ी मेहनत को इज्जत दीजिए और अपने काम को सलीके और कड़ी मेहनत के साथ करिए। जैसे कुछ लोग नौकरी मिलते ही काम करना बंद कर देते हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कुछ डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है, जब तक नौकरी नहीं मिली बहुत मेहनत की, नौकरी मिल गई बैठ गए भाई हाथ पे हाथ रख के। अब वो निकम्मापन करेंगे और वो ये चीज का फर्क महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि निकम्मापन और फुर्सत में क्या क्या फर्क है। जो निकम्मापन होता है ना, उसमें वक्त गुजारने से आदमी की ऊर्जा पूरी खत्म हो जाती है, और जो फुर्सत का वक्त होता है ना, वो काम करके थकने के बाद इंसान फुर्सत का वक्त बिताता है, उससे जोश आता है और ताजगी आती है। तो एक्सपर्टाइज है ना, ये भाग्य से नहीं आती, ये कड़ी मेहनत और अभ्यास का नतीजा होता है। और कड़ी मेहनत और अभ्यास से मनुष्य हर काम को बेहतर कर सकता है। अगर आपको जिंदगी में कड़ी मेहनत करने का मौका मिलता है, तो ये जिंदगी ने आपको सबसे बड़ा इनाम दिया है कि उस कड़ी मेहनत से ही आप कहीं पहुंच पाओगे। और कड़ी मेहनत अपने आप में एक सफर की शुरुआत है और अंत भी है। इंसान जितनी कड़ी मेहनत करता है ना, वो खुद को उतना ही बेहतर महसूस करता है। अच्छे से अच्छे विचारों पे अगर अमल नहीं करें तो बेअसर हो जाएंगे। तो इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत के बिना कोई भी प्रतिभा हो, कितना ही टैलेंट हो, सब वेस्ट है। कुदरत से सीखिए, बतख पानी के अंदर लगातार पांव चलाती है पर ऊपर से कितनी शांत दिखाई देती है। एक महान वायलिन वादक थे फ्रिट्ज क्रिस्लर। एक दिन वो वायलिन बजा रहे थे तो एक बंदा आया और बोला कि आप जैसी वायलिन बजाने के लिए तो मैं मेरी पूरी जिंदगी लगा सकता हूं। क्रिस्लर ने कहा मैं तो लगा चुका हूं। तो सफलता पाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। वास्तविक जीवन में कामयाबी काम करने वाले को मिलती है, ना कि देखने वाले को। जो दुल्लत्ती मारता है ना घोड़ा, वो गाड़ी नहीं खींच सकता, और गाड़ी खींचने वाला घोड़ा दुल्लत्ती मारता ही नहीं है। कड़ी मेहनत के बिना कामयाबी बहुत मुश्किल है। कह तो दिया है कि चिड़िया के लिए चोंच भर और हाथी को मन भर भगवान नसीब कराता है, लेकिन वो चोंच भर दाना भी कुदरत उसके घोंसले में नहीं रखती है चिड़िया के, उसके लिए भी उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कई बार वो छोटी छोटी उपलब्धियां भी बड़ी बड़ी बातों से बेहतर होती है। उसी तरह किसी आदमी का चरित्र भी उसको सफल पहुंचाने में बहुत बड़ा भागीदार होता है, और उस चरित्र की झलक हमारे व्यवहार और हमारे काम में दिखती है। हमें दुनिया के सबसे कीमती डायमंड से भी ज्यादा हिफाजत अपने चरित्र की करनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लोग सफलता पसंद करते हैं लेकिन सफल लोगों से नफरत करते हैं, और जब भी कोई आदमी ऊपर उठता है उसकी टांग खींचते हैं, उसके बारे में बुरा बोलते हैं, उसके बारे में क्रिटिसाइज करते हैं। जब हम किसी आदमी को पहाड़ की चोटी पर खड़ा देखते हैं
तो सोचते हैं कि अरे यार इसको तो मौका मिल गया ये, इसलिए वहां पहुंच गया है। लेकिन हमें पता है वो तुक्के से नहीं पहुंचा है, उसके लिए उसने बहुत मेहनत की है। वो आज लाइफ में जो भी सक्सेसफुल है वो अपनी मेहनत से वहां है। हमारी जिंदगी भी इससे अलग नहीं है। आप भी करिए, आपको करना नहीं, आपको बैठकर लोगों की आलोचना करनी है। आपको तो अपना गोल भी नहीं पता, आपको अपना लक्ष्य भी नहीं पता है, तो आप उन आम लोगों की श्रेणी में आना चाहते हैं कि जो आलोचना से बचने के लिए एक सेफ रास्ता है, अपने को कुछ करना ही नहीं है, खाए पिए आराम करें कि हमें कुछ करना ही नहीं है। वो क्रिटिसाइज से बचने के लिए ना तो कुछ कहते हैं, ना कुछ करते हैं, ना ही कुछ बनते हैं। वे तो बस बैठ के कोई आगे बढ़ गया उसकी आलोचना करते हैं। हमेशा हमको तो नॉर्मल इंसान बनना है, क्योंकि हम तो आगे बढ़ेंगे तो हमारी तो क्रिटिसाइज हो जाएगी। आलोचक वो होता है, वो हर चीज का दाम जानता है। वो जानता है कि आगे वाला आदमी कितनी मेहनत करके पहुंचा है, लेकिन उन चीजों का महत्व नहीं जानता है। अपनी आलोचना कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन ईमानदारी से की गई आलोचना को अपनाने से हमें सीख मिलती है, हमारा विकास होता है, चरित्र का निर्माण होता है। जैसे कि कबीर ने कहा है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, जो बिना साबुन और बिना पानी के आपके स्वभाव को निर्मल करे। जलन के कारण की गई आलोचना और ईमानदार आलोचना में फर्क करना सीखिए। और कामयाब लोगों के पास ये हुनर होता है। वो जो जलन के द्वारा आलोचना कर रहे हैं उनको इग्नोर करते हैं, इस कान से सुन के उस कान से निकालना है। जहां उनको लगता है हमारे में कमी है, किसी ने पॉइंट आउट किया, वो उसे दूर करते हैं उस कमी को। कामयाब लोग खुद को अच्छी तरह से जानते हैं, उनको पता है कौन सी मेरी क्रिटिसाइज सही है। तो जो व्यक्ति में अच्छा कैरेक्टर होता है ना, उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, वो संतुलित होता है, उसमें ईगो नहीं होता है, दूसरों का ध्यान रखना है, बहाने नहीं बनाता है, वो अपनी पिछली गलतियों से सीखता है, वो पैसे या ऊंचे खानदान को देख के इम्प्रेस नहीं होता है, वो अपने फायदों के लिए भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसमें दिखावा नहीं होता है, वो ओरिजिनल होता है, उसके शब्दों में मिठास है, और वो अत्याचार के विरोध में कभी भी कहीं भी खड़ा हो जाता है। वो अपने साथ और दूसरों के साथ कंफर्टेबल रहता है। तो इस तरह से वो जिम्मेदारी भी कबूल करता है, वो विनर में भी होता है। ये सारे गुण होना बहुत जरूरी है। उसमें स्थिरता होती है, खुद डिसिप्लिन होता है। तो सफलता हासिल करने से भी मुश्किल उसको संभालना होता है, क्योंकि इंसान का नेचर ही कुछ ऐसा है कि जब वो उपलब्धि हासिल हो जाती तो वो लापरवाह हो जाता है। तो जैसे ही आपको कुछ मिल जाए, आपको उसमें खुद में डिसिप्लिन रखने की जरूरत होगी और उसको संतुलन रखते हुए विनम्रता और प्रतिबद्धता का परिचय देना होगा। आपको अपने चरित्र को बहुत संभालना है, क्योंकि योग्यता की वजह से आपको सफलता मिलती है और आपका चरित्र सफलता को संभालता है। हम अपनी खोज खुद नहीं करते हैं, बल्कि खुद का निर्माण ऐसा करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। तो सफलता की एक कुंजी ये भी कि आपको जितना मिलता है उससे अधिक आप दो। कहीं से सीखा है तो आपने किसी एक से सीखा है तो आप 10 को सिखाओ। किसी ने आपकी थोड़ी सी हेल्प की है तो आप भी उसकी हेल्प करो। हिम्मत मत हारो। अपने काम के लिए, अपने काम पे प्राउड करो, दृढ़ रहो, ये फैसला लो कि ये काम मुझे करना है, चाहे किसी भी हालत में। इसके लिए लक्ष्य के लिए दृढ़ता होनी बहुत जरूरी है। जब आप अच्छा काम करोगे तो अपने आप ही काम पे गर्व होगा। गर्व की भावना मन में आती है, उसकी वजह से उसको जीतने में बढ़त मिलती है। जैसे एक कहानी है कि 3 लोग ईंटों की चुनाई कर रहे थे। एक आदमी ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? एक ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं रोजी कमा रहा हूं। दूसरे ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं ईंटें चुन रहा हूं। तीसरे ने कहा, मैं एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बना रहा हूं। वे एक ही काम को कर रहे थे, लेकिन तीनों के नजरिए अलग थे।
तो ऐसे ही आपके काम के प्रति क्या नजरिया है, इसका उस काम पे फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। माइकल एंजेलो जब भी काम करते थे तो हर बारीकी को सुधारने के लिए बहुत टाइम लगा रहे थे। तो उनके पास उनके एक आदमी था, उसने बोला कि ये इतनी मेहनत क्यों लगा रहे हो आप, इतना बारीकियों की चिंता क्यों कर रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कि। तब उसने बोला कि छोटी छोटी चीजों से ही परफेक्शन आता है, और परफेक्शन कोई छोटी चीज नहीं है। ज्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि आपने कोई काम कितना फटाफट किया है, लेकिन उनको ये याद रहता है कि आपने वो काम कितना अच्छे ढंग से किया है। मार्टिन लूथर किंग का कहा हुआ है कि अगर किसी आदमी को सड़क साफ करने का काम दिया जाए तो उसको सफाई वैसी करनी चाहिए जैसे माइकल एंजेलो पेंटिंग करता है, बीथोवन संगीत की रचना करता है, या शेक्सपियर कोई कविता लिखता है। उसे सड़क की सफाई इतनी अच्छी तरह करनी चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह से लोग रुक कर बोले कि यहाँ एक सड़क सफाई करने वाला रहता था जिसने अपना काम गर्व से और बहुत अच्छी तरह से किया। काम करने की ये चीज होनी चाहिए। किसी काम को अच्छी तरह से करने का एहसास खुद में ही एक इनाम है। खराब तरीके से कई काम, बहुत सारे काम करने से अच्छा है आप एक काम को ही अच्छे से करो। किसी अच्छे मेंटर को शरण में, गुरु की शरण में जाओ, जो अपने अनुभवों से आपको बताए कि ये आप इससे बच के चलो। क्योंकि अच्छे गुरु हमारी प्यास बुझाते नहीं है, बल्कि हमारी प्यास को जगाते हैं। वे हमको उस राह पर आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए आप लिखिए अपने पॉइंट। सबसे पहले तो आप अपना एक गोल सेट करिए। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल कौन सा होगा जिसको पाने के लिए आप कोई काम करना चाहते हैं। क्योंकि सफल लोग हमेशा काम करते रहते हैं, वो हमेशा करते रहते हैं, वो गलतियां करते हैं पर मैदान छोड़ के भागते नहीं है। उन्हें करना है, हर वक्त डटे रहना है। आपको अपने अवचेतन मन में सफलता के लिए उसकी शक्ति को जागृत करना है। क्योंकि अगर आप कुछ भी करना चाहोगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, दुनिया में लोगों के जीवन में हर पड़ाव पर चमत्कार होता है। ये चमत्कार आपके जीवन में भी घटित हो जाएंगे यदि आप ठान लो। और जो मैं इतने दिन से बात कर रही हूं, अवचेतन मन की शक्तियां, तो आपके अवचेतन मन में जो न्यूरो पाथवे बन जाएगा ब्रेन वेव में, उससे आप कैसे अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आपके विचार और आपकी कल्पनाशीलता, जब आप एक गोल सेट कर लोगे तो आपके भाग्य को आपके हिसाब से बना देगी, आकार कर देगी, उसका निर्माण कर देगी। क्योंकि एक व्यक्ति का अवचेतन मन जो भी सोचता हो ऐसा ही हो जाता है। आपके जो ये अवचेतन मन की शक्ति है ना, ये दुनिया में तब से है तब मैं और आप पैदा ही नहीं हुए थे। अब आपको अवचेतन मन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है कि वह आपके मानसिक और शारीरिक जख्मों को भरे और जो आप चाहे आपके मन को भयमुक्त करे और आपको गरीबी, असफलता, दुख, कमी और निराशा के बंधन से मुक्त कर दे। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि आप मानसिक और भावनात्मक रूप से उन सभी अच्छी बातों को सोचे और अच्छी बातों को बोले जिनको आप अपने जीवन में घटना देखना चाहते हैं। हमारे जो सारे विचार है ना, जो शब्द है, हमारे गुरु कहते हैं मंत्र महेश्वर, मतलब जो हम बोलते हैं वो हमारे मंत्र है। सारे विचार है ना एक तरह के मंत्र है और वो उनके सबके उत्तर मिलते हैं। और वो सकारात्मक बोलोगे तो सकारात्मक और नकारात्मक बोलोगे नकारात्मक। कोई भी विचार दुख का या सुख का अगर हमारे मन में लगातार चेतन मन में रहता है
तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता में तो लाता ही है। चाहे आप फिर बाद में उस नेगेटिव को भूल जाओ और नेगेटिव चीज आए तब आपको लगे हाय हाय ये क्या हो गया। यदि हमारी चाह और हमारी जरूरतें एक समान नहीं है तो हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, और वो मिलता है जो हम नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार सफल चले, लेकिन आपके चेतन मन में आप मन में सोच रहे हो मुझसे व्यापार में घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो अवचेतन मन तो ऐसा ही करेगा, वो घाटा कर देगा। तो आपको आपके भीतर जो ये अथाह संपदा है ना सोच की, तो मन की आंखें खोलकर इस भीतर के खजाने को देखो। आपके भीतर सोने की खदान है जिससे आप जितना चाहो सोना निकाल सकते हो। इस ब्रह्मांड के पास प्रचुर मात्रा में है, आप मांगो, मांग के देखो। हम में से कई लोग अब तक गहरी नींद में हैं, वो अपने भीतर छुपे इस खजाने के बारे में नहीं जानते हैं। एक चुंबक का टुकड़ा है, वो अपने वजन से 20 गुना उठाता है। अगर इस चुंबक की जो मैग्नेटिक पावर है उसको खत्म कर दें तो पंख से हल्की वस्तु को भी नहीं उठाएगा। तो इसी तरह दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं मैग्नेटिक चुंबकीय व्यक्तित्व के मालिक, वो कॉन्फिडेंस और सकारात्मक से भरे हुए हैं और वे जानते हैं सफल होने और जीतने के लिए पैदा होते हैं। और दूसरे वो होते हैं जिनमें वो पावर नहीं होता, यानी उनमें सिर्फ डर, शंका, असुरक्षा की भावना आती है। जैसे ही अवसर आता है कि तो हो सकता है भाई मैं तो इसमें असफल हो जाऊं, मेरा तो सारा धन गंवा दूं, लोग मुझ पे हंसेंगे, और इस तरह से वो बिना शक्ति वाले जीवन में कुछ भी हासिल नहीं करते हैं, क्योंकि वे आगे बढ़ने से डरते हैं और वे वहीं रहेंगे जहां आज खड़े हैं। इस चुंबकीय शक्ति को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाओ और युगों से चले आ रहे इस सफलता के परम रहस्य को जानो। आप बताओ सफलता का परम रहस्य क्या है? आणविक ऊर्जा, परमाणु में दूसरे ग्रह? नहीं। इसका उत्तर बहुत ही शांत, सरल, साधारण है। यह रहस्य है कि आपके भीतर वो चमत्कारी शक्ति जो आपके अवचेतन मन में है, और वो अंतिम स्थान जहां अधिकतर लोग इसको प्राप्त करना चाहते हैं। आप इसी शक्ति को समझकर, उस शक्ति को अपनी जिंदगी में, अपने शरीर में बिठाकर, उसकी विधि को सीखकर जीवन को अधिक शक्तिशाली, संपत्तिशाली, स्वास्थ्य और खुशी से आनंद बना सकते हैं। इसको कहीं बाहर से नहीं लेना, इस शक्ति को। ये तो आपके भीतर मौजूद है, और आप ये सीखना चाहते हैं कि शक्ति का उपयोग करना है और कैसे किया जाए। तो आइए मैं बताऊंगी आपको, आप मेरे साथ बने रहिए। आपको कुछ ऐसी सरल टेक्निक यूज करनी होगी कि आपको खुद इसका ज्ञान और समझ हो जाएगा, और उसका एक्सपीरियंस आपको होने लगेगा। जब मैंने पहली बार ऐसे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में पढ़ा तो मैंने पहला प्रयोग किया था। मैं दिल्ली में थी और मुझे सीपी कनॉट पैलेस में नेचुरल्स में आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे थे। बच्चों ने बोला वहां पार्किंग नहीं मिलेगी। मैंने कहा हम सोचते हैं, हम विजुलाइज करते हैं कि हमको नेचुरल्स के आगे ही कार पार्क की जगह मिलेगी, और आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद तो मुझे भी लगा कि ये शक्ति काम कर रही है। मैं भी आश्चर्यचकित रह गई। हमें नेचुरल्स के सामने कार पार्क के लिए जगह मिली थी। मन, बुद्धि और दिमाग, इसको तीनों को इनलाइन करिए, मैजिक होने लगेगा। आपके अवचेतन मन के भीतर जहां बुद्धिमत्ता, शक्ति और सभी बातों का प्रभाव है, वो मन की जो गहराई में छिपी इन क्षमताओं को पहचाने, वो आपकी दुनिया बदल देगी। सब कुछ दे देगी आपको, हर घड़ी, हर समय, हर स्थान पर। आपको खाली रहना है। वो आपको नए आविष्कार करने, नया विचार, नई पुस्तक, नई जिंदगी, कुछ भी कर सकते हैं आप। आप सही साथी, सही व्यापार, सही भागीदार, आपके घर के लिए सही खरीदार, आपको जो धन चाहिए वो सब कुछ, ये आपका अधिकार है। आप अपने अंदर छिपे इन विचारों, भावनाओं, प्रेम शक्ति और सुंदरता की शक्ति की खोज करें। ये अदृश्य है, लेकिन ये शक्ति सर्वव्यापी है। इससे आप हर समस्या का हल खोज सकते हैं।
मैंने ऐसे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा है जो बहुत ही लाचार अवस्था में थे, शरीर से, मन से, धन से। वो पूरे समर्थ हो गए, संपूर्ण हो गए, ताकतवर हो गए और अब दुनिया में सुखी है, स्वस्थ है और आनंद का उपयोग कर रहे हैं। आपके अवचेतन में एक चमत्कारी शक्ति बसती है जो परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल का भी इलाज कर सकती है। ये मन की बंद कोठरियों के दरवाजे खोलकर आपको स्वतंत्र कर सकती है। यह आपको हर तरह के भौतिक और शारीरिक बंधन से स्वतंत्र कर सकती है। अब आप इसको कैसे यूज करोगे, इसको समझो आप। इसका एक प्रोग्रामिंग होती है। ये प्रोग्रामिंग होने के बाद ही आप इस शक्ति को गाइड करने में, निर्देश देने में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। आपके विचार फलीभूत होते हैं, उनका उत्तर आपको मिलता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है, नियम है। या सिद्धांत से मेरा मतलब है वह तरीका जिसके हिसाब से बातें होती है। जैसे उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिसिटी कम से तेज की तरह बहती है। अब इलेक्ट्रिसिटी में इस नियम को आप बदल सकते हो, लेकिन इस नियम को समझते हुए आप कई सारे चमत्कारिक आविष्कार कर सकते हो। तो आप इसको, एक चीज को आप लिखो अपनी नोटबुक में और उसको अंडरलाइन करो कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, अनुभव, परिस्थिति और आपके कार्य उन विचारों का परिणाम होते हैं जो आप चेतन मन में करते हो। अवचेतन मन सुन लेता है। अवचेतन मन तो बेचारा भोला है। आपके चेतन मन ने जो कहा उसने वहां स्टोर कर लिया, उसको तो वही करना है, वही देना है जो आपने चेतन मन में बोला है। ये उन धारणा और विश्वासों की बात है जो आपके मन में बसे हुए हैं, जिनसे आपको ऐसे परिणाम मिले हैं। तो जो इंसानों ने जो नेगेटिव एनर्जी फैलाई है ना, झूठी धारणा, अंधविश्वास, किसी के बारे में बनाई हुई राय, डर किसी चीज का, उन पे विश्वास करना बंद कर दो और जीवन की असीम संभावना, सब कुछ पॉसिबल है। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। इस सच्चाई पे बिलीव करो और ऐसा करते ही आप देखोगे आप आगे बढ़ते जाओगे, उन्नति करते जाओगे। तो आइए हम समझते हैं कि चेतन मन क्या है और अचेतन मन क्या है। आपके मन के दो कामों से आप परिचित होइए। अपने मन को आप समझो कि एक बगीचा है और आप उस बगीचे के माली हो और आप उस बगीचे में सारा दिन बीज बोते हो, यानी आप विचार बोते हो और ये विचार आपकी विचारधारा पर आधारित होते हैं, आपके आसपास के माहौल पर आधारित होते हैं। और आप जो कुछ अपने अवचेतन मन में बोते हो वही आपको अपने शरीर और वातावरण के लिए प्राप्त होता है। जब आप सही दिशा में सोचते हो, सत्य को समझते हो, तो आपके अवचेतन मन के विचार होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, क्रिएटिव होंगे, शांति वाले होंगे। तो आपका अवचेतन मन उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट देगा और आपके लिए वैसा ही क्रिएटिव और बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाएगा। तो अपनी विचार की जो प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करो। उसको कंट्रोल करके अपने दिमाग में आप जब इस तरह के शब्द और इस तरह के विचार डालोगे, उससे आपकी किसी भी परेशानी का हल हो सकता है। ऐसा करके आप वास्तव में उस शक्ति के साथ संतुलन बनाते हैं। चेतन और अवचेतन के बीच का जो बात चलती है ना, वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने के योग्य बनाता है। बाहरी परिस्थितियों के बदलने के लिए आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकतर लोग परिस्थिति बदलने के लिए उनके साथ काम करते हैं, जूझते हैं, आपस में मतभेद, हीनता और ये जितनी चीजें, जलन, इनको समाप्त करना होगा। उसका कारण है चेतन मन को निर्देश देने का आपका तरीका। ये जानना बहुत ही मजेदार होगा कि आप किस तरह से अंतर मन के साथ आप बात करते हो और आपके मन में शांति और एकता लाता है। अवचेतन मन है वो चेतन मन के कंट्रोल में, इसीलिए इसको अवचेतन कहते हैं। और चेतन और अवचेतन का मुख्य अंतर है कि चेतन मन तो शरीर रूपी
जहाज का कप्तान होता है और नीचे इंजन कक्ष में जो लोग बैठे हैं उनको सिग्नल देने के लिए उनको निर्देश देता है, और इंजन कक्ष के लोग उसके अनुसार कभी बॉयलर गेज आदि को चलाते हैं। और इंजन कक्ष में बैठे ये आदमी को पता नहीं होता है वो कहाँ जा रहे हैं, वो केवल आदेश का पालन करते हैं। अगर कप्तान उनको बोलते हैं कंपास इस दिशा में सेट करो, ये इस दिशा में करो, तो वो उसी दिशा में करते रहेंगे। अगर चेतन मन वाला कप्तान उनको अगर गलत निर्देश देगा तो जहाज को चट्टान से भी टकरा देंगे। उनको पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे, वो तो नीचे बैठा है। और इंजन कक्ष में बैठे लोग सिर्फ उसकी बात मानते हैं क्योंकि वो जहाज का कप्तान है और उसका आदेश मानना उनका फर्ज है। और जहाज के कर्मचारी कप्तान से सवाल जवाब नहीं करते हैं, वो सिर्फ वो ऑर्डर देता है, वो मानते हैं। तो कप्तान जहाज का मालिक होता है और उसका आदेश मानते हैं। उसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान है। वो आपके शरीर, वातावरण और आपके सारे कामों को दिखाता है, और आपका अवचेतन मन केवल इन आदेशों का पालन करता है। और ये आदेश आपका चेतन मन आपकी धारणा और विश्वास के आधार पर देता है। आइए इसको और नजदीक से देखते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली है कि जब हमारा चेतन मन जहाज के कप्तान की तरह उनको आदेश देता है, जहाज के कर्मचारी नीचे की ओर पानी के नीचे रहते हैं, ऊपर क्या हो रहा है, जहाज कहाँ जा रहा है, वो नहीं देख सकते, नहीं उनको परवाह होती है। वो सिर्फ कैप्टन के आदेशों का पालन करते हैं। उनको मतलब भी नहीं है कि बर्फ की चट्टान से टकरा रहे हैं या समतल की सही सलामत किनारे पर जाएंगे ही नहीं। ये जो अवचेतन कर्मचारी है ना, ये कोई भी निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते हैं। ये नहीं उनसे क्वेश्चन करते हैं, नहीं सुझाव देते हैं, सिर्फ उनके ऑर्डर का पालन करते हैं। हमारा अवचेतन दासत्व भावना से होता है, उसका काम सिर्फ ऑर्डर मानना है। वो एक जिन्नी होता है, एक जिन होता है कि चेतन मन मालिक ने जो ऑर्डर किया हाजिर है। अब आपने गलती से नेगेटिव ऑर्डर किया तो नेगेटिव आपको लेना होगा। उसका उद्देश्य मन की सेवा में ही लगा है। इसलिए अगर आप ये बोलोगे ना रोज, मुझे तो आजकल लोगों के नाम याद नहीं रहते हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसको सुनेगा और आपकी याददाश्त कमजोर होती जाएगी। आप लोगों के नाम भूल जाओगे। वो जानबूझ के आपका अवचेतन मन आपकी जो मेमोरी है वहां से नाम धुंधले कर देगा, क्योंकि उसको तो ऑर्डर मिल रहा है चेतन मन से कि मैं याद नहीं रख सकता, मैं याद नहीं रख सकता। तो आपका अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। और आगे हम ये सीखेंगे कि इसको कैसे अपने बिजी रख सकते हैं, सावधानी पूर्वक कैसे निर्देश दे सकते हैं कि हमारी मन की इच्छाओं को पूरी करने में हमारी सहायता करे और हम मनचाही जिंदगी प्राप्त करें। अगर आप लोगों से कहते हैं भाई मैं तो इतना खर्चा नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन भी इसको ग्रहण कर लेगा और इस बात का ध्यान रखता है कि आप ऐसी स्थिति में आ जाओ कि मनचाही चीज खरीदने में आप खर्चे को बर्दाश्त नहीं करें। जब आप कहते हैं मैं कार नहीं खरीद सकता, मैं घूमने नहीं जा सकता, मैं नया घर नहीं ले सकता, तो आपका चेतन मन का ऑर्डर तो आपका अवचेतन मन मानेगा ही। और इस सार्वभौमिक सत्य है कि अवचेतन मन चेतन मन का दास है। तो आपके चेतन और अवचेतन की इस काम को डिफरेंस समझने के लिए मैंने ये आपको बोला। अब ये आप पे है कि आप अपने चेतन मन से अवचेतन मन को क्या ऑर्डर देंगे। और ये आपका जो अवचेतन मन है ना, ये 24 घंटे काम करता है, आपके सारे विचारों को पूरा करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि आपने जो विचार दिया उसको वो पूरा करेगा तो वो खुश होगा। वो सलाह नहीं देता आपको ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए करे। उसका काम सिर्फ आपका ऑर्डर मानना है। तो आप इन चीजों को याद रखिए कि जो खजाना आपके भीतर छिपा हुआ है ना, अपने ही प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा। और जितने महान पुरुष हुए हैं उनकी महानता का राज यही था कि उन्होंने अवचेतन मन की शक्ति को समझा, उससे कनेक्ट हुए और उसका यूज करके अपने भीतर शक्ति जागृत की। आप भी कर सकते हो।
आपके अचेतन मन के पास आपकी हर समस्या का समाधान है। चलिए एक प्रयोग करते हैं। आप सोने से पहले बोलो कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। अब 7 बार 8 बार रिपीट कर दो। यही आपका अचेतन मन आपको ठीक 6 बजे सही समय पर उठा देगा। आपका अचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है, आपको स्वस्थ रखता है। रोज रात को इस विचार के साथ सो कि आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आपका अचेतन मन आपको आज्ञाकारी सेवक की तरह आपके आदेश पर चलते हुए आपको इतनी बढ़िया हेल्थ देगा। आपके मन का हर एक विचार कारण है, हर एक परिस्थिति उसका प्रभाव है कि उस पर अचेतन मन प्रतिक्रिया करे। यदि आप कोई पुस्तक लिखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, भाषण देना चाहते हैं, तो प्यार से इस अचेतन मन को बताएं, वो उसी के हिसाब से काम करेगा। आप किसी जहाज के कैप्टन की तरह हैं, उसे अपने कर्मचारियों को सही आदेश देना चाहिए, तो आपको भी अपने अवचेतन मन को सही विचार और एक विजुअलाइजेशन देना चाहिए जो आपको क्रिएट करना है अपने लिए। कभी भी नेगेटिव नहीं बोले, मैं नहीं कर सकता या मैं इतना खर्च बर्दाश्त नहीं कर, जैसा ऐसे वाक्यों का कभी भी अपने लिए उपयोग नहीं करें, क्योंकि वो अवचेतन मन इस आदेश को, आपका आदेश को मानकर काम करेगा और आपके पास हमेशा ऐसी सिचुएशन बनाएगा कि आप बोलोगे खर्च नहीं कर सकता, वो आपके लिए धन ही नहीं रखेगा ताकि आप नहीं खरीदो। वो आपकी हेल्थ खराब कर देगा ताकि आप बोल रहे हो ना आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती। इसके स्थान पर पॉजिटिव बातों को बोले। और ये जीवन का नियम है ना, वास्तव में धारणाओं पे आधारित होता है और सारी धारणा आप मन के विचार है। स्वामी विवेकानंद इस बात को उम्र भर देश विदेश में बोलते रहे और उनका एक सबसे महत्वपूर्ण कोट है कि आप जो भी हो अपने विचारों के कारण हो। भगवान बुद्ध ने भी यही बोला है। तो इतने महान वैज्ञानिकों ने, इतने महान संतों ने और कुछ वैज्ञानिकों ने भी यही जो बोला है कि जिंदगी आपकी सोच का परिणाम है, तो उन्होंने कुछ देखा है तभी बोला है। तो जीवन का जो नियम है ना, धारणाओं पर आधारित है। धारणा आपके मन के विचार है। कभी भी ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करें जिनसे आपको नुकसान हो सकता है, और ये विश्वास रखें कि आपका अवचेतन मन की शक्ति आप अपना स्वास्थ्य सुधारो, प्रेरणा दो, खुद को ताकतवर बनाओ और धनी बनाओ। अपने विचारों की दिशा बदलो और आप अपने भाग्य को बदलो। ये जो सेल्फ टॉक होता है ना, जो पॉजिटिव है, वो क्या है? ये आपके दिमाग में होता है। कंटिन्यू कुछ एक सोच चलती है, आप चुपचाप बैठे भी हो तो भी देखोगे कोई चीज है, वो ही सेल्फ टॉक होती है। अभी अगर शाम का समय है तो आप रात को खाने में क्या लोगे, क्या खाओगे, कैसे सोओगे, क्या पहनोगे, कहीं जाना है, ये चेतन मन है जो ये काम करता रहता है। तो उस वक्त आपको जो ये दिमाग में सोच आती है ना, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सोच हमारे अवचेतन मन को ये निर्देश दे रहा है, और जैसे हम इसके बारे में सचेत होते हैं तो ये जानने लगते हैं कि ये विचार हमारे भविष्य को निर्धारण करते हैं, और हम अपने विचारों की गुणवत्ता के प्रति सचेत हो जाते हैं, और हम कंटिन्यू ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे सारे के सारे थॉट पॉजिटिव हो, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं हो। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम एक बार में एक ही विचार पर ध्यान टिका सकते हैं, इसलिए हम आसानी से अपने विचारों पे नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से सफलता को हासिल करने के लिए अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव विचारों को जगह ही नहीं दो। न नेगेटिव बोलो, न नेगेटिव सोचो, नहीं तो ये आपका चेतन मन अवचेतन मन को जो ऑर्डर देगा वही आपको मिलेगा। एक कहानी है कि एक शर्मा जी एक रेस्टोरेंट में गए और वहां उन्होंने ऑर्डर दिया चिकन बटर मसाला ऐसा करके, नॉनवेज ऑर्डर दे दिया। बैठ गए, वेटर ले आया, और वो जैसे ही लेके आया शर्मा जी चिल्लाना शुरू कर दिए कि मैं नॉनवेज खाता नहीं हूं, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने ये ऑर्डर दे दिया। ये तो उसी तरह ये जो हमारे चेतन मन में विचार आते हैं ना, उन्हें हम भूल जाते हैं। हमारा जो दिमाग है वो भुलक्कड़ है, उसको यादाश्त भूलने की बीमारी है।
उसी तरह आपने कब किस चीज के लिए कोई एक ऑर्डर दे दिया और वो अगर आपके मन के मुताबिक ऑर्डर आपके पास नहीं आएगा तो आप हाय हाय जिंदगी में हाय हाय किसी और से हाय हाय करना शुरू कर देंगे। तो या तो जिंदगी में जो कमियां हैं उसके लिए रोना है, उसका रोना रोइए, या फिर अपने अवचेतन मन को एक अच्छा सुंदर विचार देके आप उसको बदलने की हिम्मत रखिए। आइए इसी तरह से जिंदगी में सफलता में आगे बढ़ने के लिए हम किस तरह से मेहनत कर सकते हैं, हम आगे बात करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और इसको जितना हो सके आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं आपको ये जब एपिसोड पूरा होगा आपके लाइफ के हर पार्ट की एक वर्कबुक दूंगी जिसमें आपके गोल होंगे कि सफलतम जिंदगी के लिए मैंने जो सीखा है, मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल और हमारे वेदों शास्त्रों से जो चीज़ सीखी है उनको मैं मर्ज करके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पहुंचाना चाहती हूँ आप लोगों तक, ताकि आप उनसे अपनी हेल्प करो। आप ये चेतन अवचेतन मन के जो थॉट है जो मैंने बताया कि मुझे पार्किंग मिली, वैसे आप अपने ऊपर 21 दिन प्रयोग करिए। एकदम शांत मन से जो भी चाहिए वो आपने पा लिया है और आप उसको फील कर रहे हैं, ये विजुअलाइजेशन करिए, तो आपको अवचेतन मन की शक्ति का खुद ही आभास हो जाएगा। उसमें मुझे आपको समझाना नहीं पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं। मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइबर करिए, शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे जितना बढ़ेगा उतना मैं अच्छा और आप कुछ भी आपको पूछना है वो क्वेश्चन दीजिए, उसके हिसाब से मैं इसमें और ऐड करती आपको इस टॉपिक पे और ज़्यादा विस्तार से बताऊंगी और ज़्यादा विस्तार से हम बात करेंगे। धन्यवाद।